साथियों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को 3 ऐसे उपायों के बारे में बताने वाला हूँ। ये 3 उपाय अगर आप लोग अच्छे से जान लेते हैं, इन 3 उपायों को अगर आप लोग अच्छे से मान के चलते हैं तो आप लोग मुर्गी पालन करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाई कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरी लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मुर्गी पालन करना बेकार है, मुर्गी पालन करने से अच्छा कहीं मजदूरी करो। देखिए साथियों, ये बातें जो है ये वही लोग करते हैं जो बिना जानकारी के मुर्गी पालन करते हैं या किसी को देखकर या यूट्यूब में किसी के वीडियो देखकर मुर्गी पालन करते हैं। हमने 2020 में मुर्गी पालन शुरू किया था और अभी तक हम अच्छे से मुर्गी पालन कर रहे हैं। हमने अभी तक अपना फार्म बंद नहीं किया है और इसीलिए हमारे लिए ये बातें मायने नहीं रखता है। साथियों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो 3 उपायों के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये अपने एक्सपीरियंस से बताने जा रहा हूँ, तो प्लीज आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। साथियों, अगर आप लोग मुर्गी पालन करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाई करना चाहते हैं या अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपका जो मुर्गी फार्म है उसे कभी भी बंद करना ना पड़े, आपका मुर्गी फार्म हमेशा अच्छे से चलता ही रहे, तो पहले तो बिना जानकारी के मुर्गी पालन आप लोगों को बिल्कुल भी शुरू नहीं करना है या कहीं से ट्रेनिंग लिए बिना मुर्गी पालन आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोग कहीं पैसा देकर ट्रेनिंग लेना नहीं चाहते हैं तो आप लोग एक काम कर सकते हैं। आप लोगों के नज़दीक में अगर कोई मुर्गी फार्म है या आप लोगों के नज़दीक में अगर कोई मुर्गी पालन कर रहा है तो वहाँ आप लोगों को जाना है, वहाँ समय समय पर आप लोगों को जाना है और उस मुर्गी पालक से आप लोगों को जितना हो सके सीखना है। मतलब उसने मुर्गी फार्म को किस तरीके से निर्माण किया है, चूजों को किस तरीके से ब्रूडिंग करता है, चूजों को ब्रूडिंग करने के लिए उसने क्या क्या इस्तेमाल किया है, गर्मियों के दिनों में चूजों को वो किस तरीके से ब्रूडिंग करता है, ठंड के समय में चूजों को किस तरीके से ब्रूडिंग करता है, चूजों को क्या खाने के लिए देता है, बड़े मुर्गियों को क्या खाने के लिए देता है, वो खुद इंक्यूबेटर मशीन से चूजे निकालता है या कहीं से चूजे खरीदता है, वो बड़े मुर्गियों को कहाँ सेल करता है, कितने दामों में सेल करता है, मुर्गियों को कैसे सेल किया जाता है, ये सभी बातें आप लोगों को उनसे सीखना है। जो लोग मुर्गी पालन करके सफल नहीं हो पाते हैं या जिसे मुर्गी फार्म बंद करना पड़ता है वो लोग यही गलती कर देते हैं। वो बिना जानकारी के मुर्गी पालन करते हैं, वो किसी को देखकर या यूट्यूब में किसी के वीडियो देखकर बड़े पैमाने पे मुर्गी पालन शुरू कर देते हैं और बाद में उन्हें नुकसान होता है और उसके बाद वो फार्म बंद कर देते हैं। तो ये गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोग कोई भी काम सोच समझ कर करते हैं तो आप लोगों का कभी भी नुकसान नहीं होता है और वो काम लंबा चलता है। अगर आप लोग मुर्गी पालन करके ज्यादा मुनाफा कमाई करना चाहते हैं तो जल्दी अमीर होने के चक्कर में पहले अवस्था में ही ज्यादा पैमाने पे मुर्गी पालन बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए साथियों, अगर मुर्गी पालन में आप लोगों का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो पहले अवस्था में आप लोगों को कम से कम मुर्गियों से शुरू करना है। मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि पहले अवस्था में आप लोगों को 50 या 100 मुर्गियों से ही शुरू करना चाहिए। और हमने भी जब मुर्गी पालन शुरू किया था तब हमने 150 मुर्गियों से शुरू किया था। हमने 2020 में 150 मुर्गियों से शुरू किया था और उसके बाद हमने धीरे धीरे मुर्गियों का संख्या बढ़ाना चालू किया और अब बात कुछ अलग है। अब हम ज्यादा पैमाने पे मुर्गी पालन कर रहे हैं, पर पहले अवस्था में ही हमने ज्यादा पैमाने पे मुर्गी पालन शुरू नहीं किया था। पहले अवस्था में हमने मात्र 150 मुर्गियों से ही शुरू किया था। साथियों, अगर आप लोग पहले अवस्था में कम मुर्गियों से शुरू करते हैं तो नुकसान होने का खतरा ज्यादा नहीं होता है और मुर्गियों को पालते समय आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करना है। जैसे कि मुर्गियों में ज्यादातर कौन कौन से बीमारियां दिखाई देते हैं, मुर्गियों के बीमारियों का लक्षण क्या क्या है, मुर्गियों को जो बीमार आक्रमण करता है उस बीमार का इलाज क्या होता है, मुर्गियों को वैक्सीन किस तरीके से दिया जाता है, जब मुर्गियां तैयार हो जाते हैं तो मुर्गियों को कहाँ सेल करना है, मुर्गियों को किस तरीके से सेल करने से ज्यादा मुनाफा होता है, ये सभी बातें आप लोगों को अच्छे से सीखने की कोशिश करना है। साथियों, अगर आप लोग बिना एक्सपीरियंस के पहले अवस्था में ही ज्यादा पैमाने में अर्थात आप लोग 400 या 500 मुर्गियों से शुरू करते हैं तो क्या होता है, आप लोगों के पास जो भी पैसा होता है वो भी चला जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। देखिए, 400 या 500 मुर्गियां जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें एक दिन में बहुत सारा दाना चाहिए और वो दाना अगर आप लोग उन्हें खिला नहीं पाते हैं, आप लोगों के पास अगर पैसा नहीं होता है तो क्या होता है, मुर्गियों का जो वजन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और इसीलिए आप लोगों के पास जितना एक्सपीरियंस है और जितना पैसा है उसी अनुसार आप लोगों को मुर्गी पालन करना है। देखिए, अगर आप लोगों के पास 2 लाख रुपए होता है तो 2 लाख रुपए को ही मुर्गी पालन में नहीं लगाना है, यानी कि 2 लाख रुपए को ही मुर्गी पालन में इन्वेस्ट नहीं करना है। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों के पास अगर 2 लाख रुपए होता है तो 2 लाख रुपयों में
से 1.5 लाख रुपए को सुरक्षित जगह पर रखना है और मात्र 50,000 रुपए ही आप लोगों को मुर्गी पालन में लगाना है। देखिए, अगर 50,000 रुपए डूब भी जाता है तो आप लोगों का ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप लोगों को उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जो पैसा अगर आप लोगों के पास से चला भी जाता है तो आप लोगों का कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। जो लोग मुर्गी पालन करके सफल नहीं हो पाते हैं या जिसे मुर्गी फार्म बंद करना पड़ता है, वो लोग यही गलती कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर 200 मुर्गी पालन करके 15,000 रुपए मुनाफा होता है तो 200 के जगह 500 मुर्गी पालन करना ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर हम 500 मुर्गी पालन करेंगे तो हमें 30 या 35,000 रुपए मुनाफा होगा। तो वो इसी चक्कर में, मतलब जल्दी अमीर होने के चक्कर में, वो 500 मुर्गी बिना एक्सपीरियंस के पाल लेते हैं और बाद में उन्हें नुकसान होता है। जब मुर्गियों में बीमार आता है, उस बीमार को वो अच्छे से इलाज नहीं कर पाते हैं, या जब मुर्गियां बड़े हो जाते हैं तो मुर्गियों को अच्छे से दाना नहीं खिला पाते हैं या मुर्गियों को अच्छे से बेच नहीं पाते हैं, जिसके कारण उनका नुकसान हो जाता है और उन्हें बाद में मुर्गी फार्म बंद करना पड़ता है। इसीलिए आप लोगों को ये गलती कभी भी नहीं करना है। आप लोगों ने शायद खरगोश और कछुआ की कहानी सुनी होगी। साथियों, एक ही जगह में रहने से अच्छा धीरे धीरे आगे बढ़ना बेहतर होता है। इसलिए आप लोगों को कोई भी काम में धीरे धीरे आगे बढ़ना है। एक ही दिन में आप लोगों को सब कुछ करने की कोशिश नहीं करना है।